गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर रूप में किस प्रकार से काम करती है ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप। ठीक है, ये फिजिक्स की मैग्नेटिज्म चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये आपको 10th में भी काम देगा, 11th में भी काम देगा और हायर स्टडीज में जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहां भी ये बहुत अच्छे से आप काम देगा। ये आपको हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से एक कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो किस प्रकार से उसमें मैग्नेटिज्म होता है, कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नेटिज्म होता है। इन सारी चीजों को हमने आपको बताया था। चलिए अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैग्नेटिज्म होगा। तो पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी करंट में किस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, किस डायरेक्शन में होती है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो किस डायरेक्शन में होती है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये एक करंट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रही है। ठीक है, एक ये करंट बह रही है ऊपर से नीचे की तरफ में। क्लियर है, ये करंट बह रही है। चलिए अब ये करंट बह रही है तो इसमें हमको बताना है कि भैया बताओ कि किस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मान लीजिए कि यदि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना तो जो डायरेक्शन होगा वो यूं होगा, जो डायरेक्शन होगा वो यूं होगा, यानी ये किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसी को हम कहते हैं राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड शो। ठीक है, हम राइट हैंड से हम आपको मैग्नेटिक फील्ड हम आपको बता देते हैं। थंब रूल, इसी को कोई कहते हैं कि राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे लोग कहते हैं थंब रूल। एक्चुअली थंब रूल राइट हैंड का लेना है, राइट हैंड का आपको लेना है। ठीक है, अब देखिए ये मेरी राइट हैंड हो गई। अब मान लीजिए कि ये जो आपका थंब है इसको हम करेंगे करंट की डायरेक्शन करेंगे, इसको हम करंट की डायरेक्शन करेंगे। ये देखिए ये मेरी करंट की डायरेक्शन हो गई। तो अब इसको यदि हम मोड़ेंगे तो ये मेरा जो डायरेक्शन शो कर रहा है ना यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। यानी यूं देखिए, यूं ऐसे की तरफ जाएगा। तो यही चीज हमने यहां पर बनाया हुआ है। देखिए ये हमने किया ऐसे गया, यानी यदि ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड मेरी किधर होगी, क्लॉकवाइज होगी। क्लियर है। अब आपने यदि डायरेक्शन चेंज कर दिया, फर्ज करिए कि आपने डायरेक्शन इसको ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे देख लीजिए। अब ऐसे जब भी करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। जस्ट हम उल्टा कर दे रहे हैं, तो उल्टा कर देना है तो क्या होगा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी दिशा में होगी। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से किसी भी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को हम बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्वतः बदल जाएगी। ठीक है, हमने आपको कहा कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यदि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट ऐसे उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए। हमने आपको एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करा करके मैग्नेटिक फील्ड बताया, दूसरे डायरेक्शन में हमने आपको बताया कि चलिए साहब किस प्रकार से जब हम डायरेक्शन बदलेंगे, ये कंडक्टर में जब हम डायरेक्शन बदलेंगे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से बदल जाएगी। क्लियर है, आपने इस बात को समझ लिया। चलिए अब वो जो है, अब आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम एक सर्कुलर लूप यदि लेंगे हम तो सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से होगी। सर्कुलर लूप क्या होता है, देखिए जो कंडक्टर होती है ना, अभी हमने जितना भी कंडक्टर लिया था वो क्या स्ट्रेट लाइन में लिया था। यदि ये कंडक्टर हम सर्कुलर लूप में हम यदि ले लें तो इसी को लूप कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर लूप में हम लेंगे तो क्या होगा,
मान लीजिए कि ये मेरी एक सर्कुलर लूप हो गई, ठीक है। फर्ज करिए कि ये मेरी करंट बह रही है, करंट यहां से यहां की तरफ जा रही है, यहां से यहां की तरफ आ रही है, ये सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है ना। क्लियर रूप से आपने समझ लिया। कुछ हमने नहीं किया है, जो हमने स्ट्रेट लाइन में जो कंडक्टर लिया था उसको अभी हमने क्या किया है कि सर्कुलर लूप में हमने ले लिया है। तो सवाल यह होता है कि सर्कुलर लूप में मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड हम बाद में बताएंगे, अभी केवल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की हम आपसे बात कर रहे हैं। तो देखिए होगा क्या कि ये जो मेरी सर्कुलर लूप है, करंट यहां से यहां तक जा रही है, करंट यहां से यहां तक मेरी जा रही है, क्लियर है। अब करंट जब जा रही है तो देखिए ये जा रही है ऊपर में, तो ये क्या होगा, उल्टी दिशा में होगी कि नहीं होगी, हमने यहां पर आपको बनाया था। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि ये इस तरीके से करंट बहना शुरू करेगा, इस तरीके से करंट बहना शुरू करेगा, क्लियर है। यहां भी करंट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्रकार से होगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो लूप ज्यादा डेंस है वहां पर मेरा जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। यहां पर देखिए ये क्या होगी, रेडियस कम होगी, रेडियस इज मिनिमम, रेडियस इज मिनिमम, क्लियर है। आप देखिए यहां पर रेडियस मेरी मिनिमम होगी, यहां पर मेरी रेडियस क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम रेडियस होगी। किसकी रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड की, रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। ये यहां पर भी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, आप समझ गए। आप देखिए यहां पर चूंकि लूप ज्यादा है तो इसलिए क्या होगा, यहां पर सर्कुलर लूप, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा यहां पर बनेगा। सबसे ज्यादा बनने का मतलब क्या होगा, यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऊपर में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लियर है। आप देखिए ऊपर में और नीचे में हमारी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, इस सर्किल का जो रेडियस होगा ये ज्यादा होगा, यानी ये सर्किल जो होगा ये ज्यादा बड़ी होगी। तो क्या होगी, यूं देखिए, यूं ऐसे होगी, यूं देखिए ये ऐसी ऐसी होती चली जाएगी, ऐसी होती चली जाएगी, इस प्रकार से होगी। और बीच में क्या होगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से एक मैग्नेटिक हम बार ले लेंगे, तो हमने कहा था कि दोनों पोल पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है और बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमारी मिनिमम होती है, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो होगा एक ये स्ट्रेट लाइन में होगा, ये देखिए यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये स्ट्रेट लाइन में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ऊपर में क्या होगी हमारी, ऊपर में क्या होगी हमारी, सबसे ज्यादा सर्कुलर लूप बनेगा, सर्किल यहां पर कम रेडियस की बनेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्ट्रांग होगा। नीचे में क्या होगा, हमारी रेडियस मिनिमम होगी, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा ज्यादा होगा, लेकिन बीच में जो होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इसलिए क्या होगा, यहां पर देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, क्लियर है, आप समझ गए। ये बीच में जो लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन होने का देखिए ये आप समझ लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हमारी जो होगी ये क्या होगी, यहां पर मिनिमम मेरी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। चलिए अब आपको मैं बता रहा हूं
कि आप देखिए यदि किसी बार में कंडक्टर में हम बहुत ज्यादा हम यदि कोई लूप कर दे, हम सर्किट की हम लूपिंग बहुत ज्यादा हम कर दें, चलिए आपको मैं बताता हूं। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया कि ये एक कार्बन की रॉड ली और इसमें हमने क्या किया कि एक ये देखिए हमने एक ये सर्किल कर दिया, एक बार हमने लूप कर दिया इलेक्ट्रिक करंट का, एक बार हमने लूप कर दिया किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। अब देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू 1 मिनिमम। अच्छा, लेकिन इसको यदि हम बहुत बार हम कर दें तो, ये बहुत बार हम कर दें तो, बहुत बार हम कर दें तो, ये देखिए बहुत बार हम यदि कर देते हैं तो क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाएंगे मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। अब ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यहां पर देखिए ये हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड depends upon the number of turns of the conductor through which current is flowing. करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। यानी आप यदि एक टर्न लिए हुए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम होगी। आप वहां पे 10 किया हुआ है, ज्यादा हो जाएगा। आपने यदि वहां पर किया हुआ है 100 टर्न किया हुआ है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरी ज्यादा होगी। यानी हम कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ टर्न्स is directly proportional to magnetic field. Magnetic field. Number of turns is directly proportional to the magnetic field. आप टर्न जितना बढ़ा देंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, जितना आप कम कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके आपकी जो पंखा होती है, आपके यहाँ जो टेबल फैन होता है, आपके यहाँ जो मोटर्स होती है, उसकी वाइंडिंग होती है। कितना मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए उसके हिसाब से हम टर्न करते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स हम यदि बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। आप समझ गए, हमने आपको क्लियरली बता दिया कि सर्कुलर लूप में किस प्रकार से हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यह भी हमने बता दिया। हमने आपको यह भी बता दिया कि नंबर ऑफ टर्न से किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड हमारी कम या ज्यादा होती है। क्लियर है, आप समझ गए। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सोचना क्या है, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है।
मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।